उन पर काबू पाना भी सीख रही थी कि तभी एक दिन जब वो बहुत ज्यादा उदास थी तो वो ऑरेंज लड़का उससे मिलने के लिए आया और उसने रूबी से कहा कि सिर्फ एक ऑरेंज ही दूसरे ऑरेंज को समझ सकता है। और ये कहते ही उसने रूबी का हाथ पकड़ लिया। पर ठीक उसी वक्त लियम ने उन दोनों को देख लिया जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इधर रूबी का हाथ पकड़कर वो लड़का उसकी सभी यादों को देख पा रहा था, जिसके जरिए उसे पता चला कि आखिर उस रात रूबी के साथ क्या हुआ था। असल में जब रूबी रात को अपने माता पिता के पास गई तो उसने अनजाने में उनका हाथ पकड़कर उनकी सारी यादें मिटा दी थी, जिसके चलते वो दोनों उसे भी भूल गए। पर ये सब देखकर वो ऑरेंज लड़का बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये सब करना तो उसे तक नहीं आता था और अब वो रूबी से ये सब सीखना चाहता था। लेकिन रूबी ने बताया कि वो खुद भी नहीं जानती कि वो ये सब कैसे कर पाती है। कुछ देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसकी मुलाकात लियम से हुई, जो उससे काफी नाराज था और उसका कहना था कि वो जानता है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। रूबी ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो गलत समझ रहा है और साथ ही उसका कहना था कि वो दोनों चाहकर भी कभी पास नहीं आ सकते, क्योंकि उसे डर था कि वो लियम के साथ भी वही ना कर दे जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था। इसके बाद वो लेक के पास गई जहां उसकी मुलाकात लियम के दोस्त से हुई और उसने रूबी को बताया कि उसे यहाँ भी महफूज नहीं लगता। उधर वो ऑरेंज लड़का लैपटॉप पर किसी को बता रहा था कि उसके पास कितने ग्रीन, कितने ब्लू और कितने ऑरेंज बच्चे मौजूद थे। लेकिन ठीक उसी समय पर रूबी वहां पहुंच गई, जिसके आते ही उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। और असल में रूबी भी वहां पर लैपटॉप लेने ही आई थी ताकि वो लियम के दोस्त की बात उसके घर पर करवा सके। और ये मौका देखते ही उस लड़के ने रूबी के साथ एक डील करने की कोशिश की, जिसमें रूबी को उससे याददाश्त मिटाने वाली शक्ति सीखनी थी और इसके बदले में वो उसे लैपटॉप देने वाला था। रूबी भी इस चीज के लिए तुरंत ही तैयार हो गई। लेकिन उससे ये सीखते वक्त जब रूबी ने अपनी आंखें खोली तो उस वक्त वो लड़का उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जिससे बचने के लिए रूबी ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। और जब वो उस कमरे से बाहर निकली तो उसकी मुलाकात लियम से हुई, जो रूबी से सारा सच जानने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में था और अब वो उस लड़के से बदला लेना चाहता था। लेकिन रूबी ने उसे किसी तरह से रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो लोग यहाँ पर महफूज नहीं है। अब उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना था। उसी रात जब वो लोग वहां से भाग रहे थे तभी वहां बेस कैंप का जनरल पहुंच गया, जिसके साथ वो ऑरेंज लड़का भी था। और अब जाकर उन बच्चों को पता चला कि असल में ये ऑरेंज लड़का भी है तो अपने बाप का ही वफादार। वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इकट्ठा करके उनकी एक फौज बनाना चाहता था। इसके बाद उसने लियम को अपने काबू में किया और फिर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पर तभी रूबी ने कमांडर को काबू में करके उसे खत्म कर दिया, जिसके ठीक बाद उस गोल्डन लड़की ने भी अपनी शक्तियों की मदद से बाकी फौजियों पर हमला बोल दिया। इसके बाद रूबी ने अपने बाकी तीनों साथियों को वापस जाने को कहा, जिसके बाद वो उस ऑरेंज लड़के के सामने अकेली ही खड़ी हो